हेलो टू ऑल। हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो सबसे पहले 1969 में आर.एच. विटेकर ने प्रस्तुत किया। ये जो 5 जगत प्रणाली है उसका कंपैरेटिव अकाउंट जो है वो यहाँ पर बोर्ड के ऊपर मैंने प्रेजेंट कर रखा है और आगे चलकर हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया इन सब के ऊपर इंडिविजुअल डिस्कशन भी करेंगे। ओके, सो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, दिस आर द 5 किंगडम्स। ओके, ये 5 जगत है और इनका कंपैरेटिव अकाउंट आप देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। सबसे पहले देखिए कोशिका का प्रकार, सेल टाइप। इनके अंदर सेल टाइप कैसा होता है? तो जितने भी मोनेरियंस होते हैं, देखिए मोनेरा के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं। मोनेरा के अंदर कौन है? सारे प्रोकैरियोट्स जितने भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, वो सब यहां पर क्या है? शामिल है। तो मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो यहां पर क्या है? सब शामिल है। याद रखें, प्रोकैरियोट्स में 3 कैटेगरीज को पढ़ते हैं, राइट? कौन कौन सा? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। तो वो सब यहां पर शामिल है। तो मोनेरा के अंदर कोशिका का प्रकार क्या हुआ? प्रोकैरियोट। और प्रोटिस्टा के अंदर जो होते हैं वो कोशिका का प्रकार कैसा है? यूकैरियोट। लेकिन ध्यान रहे कि यहां पर सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट शामिल है। यहां पर सभी कैसे हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट शामिल है। और फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया के अंदर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स शामिल है। यहां पर सब कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है। यहां पर भी मल्टी सेलुलर है, यहां पर भी मल्टी सेलुलर, ओके, और यहां पर भी मल्टी सेलुलर है। क्लियर? तो सबसे पहले सेल टाइप की यदि मैं बात करूं तो मोनेरा के अंदर जो सेल का टाइप है वो प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक है लेकिन सेल यूनिसेलुलर है, और फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया के अंदर यूकैरियोटिक सेल टाइप है और सारे के सारे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। नंबर 2, सेल वॉल। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इनका कंपैरेटिव अकाउंट देखिए पांचों के पांचों किंगडम के अंदर। सेल वॉल, मोनेरा के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज रहित होती है, मतलब सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या इनके ऊपर जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड्स की बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड अमीनो एसिड। जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह में आप देखते हैं कि सेल वॉल जो होती है वो म्यूकोपेप्टाइड्स या पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, राइट, जिसमें कि म्यूरेमिक एसिड वगैरह होता है। तो यहां पर सेल्यूलोज तो नहीं है लेकिन पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड से बनी हुई है। यदि मैं बात करूं प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा के अंदर कुछ मेंबर्स के अंदर ही, केवल कुछ मेंबर्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल होती है। अदरवाइज जो है वो इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। कुछ में तो सेल वॉल होती है। ओके, नेक्स्ट, यदि मैं फंजाई की बात करूं मैं, तो यहां पर सेल वॉल उपस्थित होती है लेकिन वो सेल्यूलोज से निर्मित नहीं होती है। इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, विदाउट सेल्यूलोज होती है। जैसे कि फंगल सेल वॉल जो होती है वो तो काइटिन से निर्मित होती है। प्लांटे की यदि मैं बात करूं तो सेल वॉल उपस्थित होती है और आप सभी जानते हैं कि उच्च पादपों की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से निर्मित होती है। और एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल क्या होती है? अनुपस्थित होती है। यू ऑल नो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर सबसे बड़ा फर्क ही यही है कि यहाँ पर सेल्यूलोज से निर्मित जो है वो सेल वॉल होती है और एनिमेलिया के अंदर बिल्कुल भी सेल वॉल होती नहीं है। उनके अंदर तो केवल क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नाउ यदि हम बात करते हैं केंद्रक झिल्ली की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो देखिए मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? अनुपस्थित है। हम जानते हैं मोनेरा के अंदर कौन शामिल होते हैं? प्रोकैरियोट। और हम प्रोकैरियोट के लिए हमेशा ये कहते हैं कि उनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है, और ऐसा केंद्रक जिसमें कि सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली का क्या होता है? अभाव होता है। तो नेचुरली कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? एब्सेंट होगी। प्रोटिस्टा के अंदर देखोगे तो उपस्थित है, फंजाई के अंदर उपस्थित, प्लांटे के अंदर उपस्थित, एनिमेलिया के अंदर भी क्या होती है? उपस्थित। मतलब केवल यदि मैं प्रोकैरियोट्स को या मोनेरियंस को छोड़ दूं जिसमें कि सेल जो केंद्रक झिल्ली है वो नहीं होती है, तो बाकी सब में क्या होती है? उपस्थित होती है। तो याद रखना है, मोनेरा के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया के केंद्रक के चारों ओर क्या प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं शरीर संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
जैसा कि हम जानते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है। सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय प्रकार का शारीरिक संगठन, उत्तक प्रकार का शारीरिक संगठन, अंग प्रकार का शारीरिक संगठन, अंगतंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन। तो यहाँ पर देखिए कि शरीर संगठन जो होता है मोनेरा का वो कोशिकीय होता है, सेल्यूलर होता है। ओके, मतलब इनके अंदर क्या होता है, कोशिकाएं क्या होती है, जुड़कर और उत्तक वगैरह नहीं बनाती है। यहाँ पर क्या होते हैं, ज्यादातर ये जो है वो कैसे हैं, दैट इज सेल्यूलर होते हैं। यहाँ पर यदि प्रोटिस्टा के अंदर देखोगे तो ये भी कैसे होते हैं, प्रोटिस्टा भी कैसे होते हैं, तो ये भी कैसे हैं, कोशिकीय। क्यों, क्योंकि ज्यादातर ये वाले मोनेरियंस और ये कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं और इनके अंदर टिश्यू बनने का सवाल ही नहीं उठता है। तो कोशिकीय होते हैं और ये भी कैसे होते हैं, कोशिकीय। मोनेरा भी सेल्यूलर होते हैं, प्रोटिस्टा भी कैसे होते हैं, सेल्यूलर होते हैं। ओके, और फंजाई की मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। लेकिन कोशिकाएं तो बहुत सारी, लेकिन वो कोशिकाएं जो होती है वो लूज टिश्यू बनाती है। सेल्स आर नॉट कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, यानी कि लूज टिश्यू बनाती है, अदृढ़ उत्तक बनाती है। प्लांटे के अंदर यदि बात करूं, मैं पादप जगत की बात करूं तो इनके अंदर उत्तक या अंग प्रकार का क्या होता है, शारीरिक संगठन, यानी कि टिश्यू और ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और एनिमेलिया के अंदर क्या होता है, टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि उत्तक प्रकार का शारीरिक संगठन या अंग प्रकार का शारीरिक संगठन या अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर शारीरिक संगठन कोशिकीय है, यहाँ पर शारीरिक संगठन प्रोटिस्टा के अंदर कोशिकीय, फंजाई के अंदर बहुकोशिकीय और अदृढ़ उत्तक होते हैं, मल्टीसेलुलर और लूज टिश्यू होता है। प्लांटे के अंदर टिश्यू या ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है और एनिमेलिया के अंदर उत्तक, अंग या अंगतंत्र प्रकार का क्या होता है, शारीरिक संगठन होता है। ठीक है, यदि मैं पोषण की बात करूं, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं, तो मोनेरा के अंदर देखिए न्यूट्रिशन स्वपोषी भी हो सकता है और परपोषी भी हो सकता है, यानी कि ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रोपिक भी हो सकता है। जब ये ऑटोट्रोपिक पोषण होता है, स्वपोषी होता है, तो पोषण दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी। मतलब जो ये मोनेरियंस जब ऑटोट्रोपिक होते हैं तो वो दो प्रकार के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक। ओके, यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स हो सकते हैं, या फिर कैसे होते हैं, परपोषी, हेट्रोट्रोपिक होते हैं। परपोषी में या तो मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, या फिर कैसे होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या होते हैं, स्वपोषी, राइट, स्वपोषी। प्रोटिस्टा के अंदर कैसे होते हैं, स्वपोषी, ऑटोट्रोपिक होते हैं, और ऑटोट्रोपिक हैं तो कैसे, फोटोसिंथेटिक हैं, राइट, प्रकाश संश्लेषी। या फिर कैसे हो सकते हैं, परपोषी हो सकते हैं, यानी कि हेट्रोट्रोपिक हो सकते हैं। तो ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं या फिर हेट्रोट्रोपिक। जब ऑटोट्रोपिक होते हैं तो कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। फिर फंजाई की यदि मैं बात करूं तो फंजाई कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। उनके अंदर क्लोरोफिल तो होता नहीं है, तो भोजन तो बना नहीं सकते, तो परपोषी हेट्रोट्रोपिक होते हैं। और हेट्रोट्रोपिक में भी या तो मृतोपजीवी होते हैं या परजीवी, यानी कि या तो सेप्रोफाइटिक होते हैं या फिर कैसे होते हैं, पैरासाइटिक, या तो सेप्रोफाइटिक या फिर कैसे होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। ओके, और यदि मैं इनकी बात करूं, मैं प्लांटे की बात करूं मैं, तो प्लांटे के अंदर देखो स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, पादपों के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं और ये भोजन का निर्माण कर सकते हैं, तो कैसे हो गए, ऑटोट्रोपिक होते हैं, राइट। और यहां पर यदि देखो आप तो ऑटोट्रोपिक है तो नेचुरली की प्रकाश संश्लेषी होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। और एनिमेलिया अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर सकते हैं, पादपों के ऊपर निर्भर करते हैं, तो ये कैसे हो गए, परपोषी, हेट्रोट्रोपिक। और प्राणी संभोजी का मतलब होता है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, जंतु जैसा पोषण। मतलब कि प्राणी संभोजी का मतलब होता है दूसरे एनिमल्स को क्या करते हैं या दूसरे प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरों से फूड को ग्रहण करते हैं। और मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। ओके, और जनन की विधि की बात करूं मैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो याद रखना मोनेरा के जितने भी जीव होते हैं उनके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता है। उसके स्थान पर इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि आनुवंशिक पुनर्योजन या आनुवंशिक पुनर्संयोजन होता है। और उसकी कैटेगरी है क्या चीज, संयुग्मन, जिसमें कि क्या होते हैं, दो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, पास में आते हैं और उन दोनों के बीच में एक संयुग्मन नलिका है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है और बाद में क्या हो जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, और प्रोटिस्टा की यदि मैं बात करूं तो इनके अंदर युग्मक संलयन होता है, यानी कि युग्मकों का फ्यूजन होता है, सिंगेमी होती है, और या फिर क्या हो सकता है, संयुग्मन, यानी कि कॉन्जुगेशन, जिसमें कि दो जीव टेम्पररी एक दूसरे के क्या आते हैं, निकट आते हैं।
फंजाई की यदि मैं बात करूं तो इनके अंदर जो जनन की विधि है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो नेचुरल है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो निषेचन होगा यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होंगे। प्लांटे के अंदर भी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, निषेचन होता है। और एनिमेलिया के अंदर भी क्या होता है, निषेचन। यानी कि यदि मैं मोनेरा में देखूं तो संयुग्मन या आनुवंशिक संयोजन, आनुवंशिक पुनर्संयोजन कहते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर युग्मक संलयन या संयुग्मन, और इन तीनों के अंदर क्या होता है, निषेचन होता है। आपको ये भी बता दूं कि मोनेरा के अंदर कौन कौन शामिल है, तो मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया शामिल है, राइट, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल शामिल है, और यहाँ पर कौन शामिल है, माइकोप्लाज्मा शामिल है, राइट। प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, प्रोटिस्टा के अंदर डाइनोफ्लैजिलेट्स शामिल होते हैं, यूग्लिनोइड्स यहाँ पर क्या है, शामिल है, डाइएटम्स जिनको कि क्राइसोफाइट्स कहते हैं वो शामिल है यहाँ पर, ओके, और प्रोटोजोअन्स तो यहाँ पर शामिल है ये, और स्लाइम माउड्स भी क्या है, शामिल है। फंजाई के अंदर तो आप जानते हो कि जितने भी कवक होते हैं वो सब यहाँ पर क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जितने भी कवक है, अब चाहे वो एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज किसी भी क्लास के हो, वो सब यहाँ पर शामिल है। प्लांटे तो आप जानते ही हो, जितने भी जो प्लांट्स होते हैं वो सब किस में रखे जाते हैं, प्लांट किंगडम के अंदर रखे जाते हैं। और एनिमेलिया के अंदर जितने भी जंतु होते हैं उनको किस में रखा जाता है, एनिमल किंगडम के अंदर रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तो जस्ट आज की क्लास में केवल एक कंपैरेटिव अकाउंट था 5 जगत प्रणाली का जो आर.एच. विटेकर ने दिया था, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर मैं पूरा के पूरा जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया को अपने वीडियोस के माध्यम से इन्हें डिस्कस करूंगा। जितने भी मोनेरा और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया के मेंबर्स हैं उनको हम इंडिविजुअल वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेरे वीडियोस को आप देखते रहिएगा, इन्हें लाइक और शेयर कीजिए और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन्हें पहुँचाइए। यदि आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।